नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। तैयार हो जाइए, देश में एक नए मुद्दे पर एक नया सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। वो है बैलेट पेपर से चुनाव हो। आज कांग्रेस ने पहली बार ऐलान कर दिया, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि उन्हें ईवीएम नहीं चाहिए, देश को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा और इसके लिए देशव्यापी अभियान चलेगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, उसी तरह से ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशव्यापी अभियान चलेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके पक्ष में क्या-क्या है और इसके खिलाफ में क्या-क्या होने वाला है। और तीसरी एक बात करेंगे कि देश में इतने मुद्दे हैं, कांग्रेस कैसे आखिर लड़ेगी? बात हम इसी से शुरू करते हैं कि अभी देखिए क्या हुआ। आज दैनिक भास्कर का अगर आप अखबार देखें तो उसके संपादकीय पन्ने का जो मुख्य आलेख है वो देश के एक बड़े पत्रकार ने लिखा है और उसकी मोटी हेडिंग ही है। मैं तो पूरा आलेख पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन जो उसकी हेडिंग है और जो हाइलाइट्स है वो है, हेडिंग है कि देश ने महाराष्ट्र ने अडानी मामले पर जो राहुल गांधी बोल रहे थे उसको खारिज कर दिया। राहुल गांधी का वामपंथी रुझान जो है, वामपंथी एजेंडा, उसको महाराष्ट्र ने खारिज कर दिया। वो अडानी के खिलाफ इतना ज्यादा बोल रहे हैं, उसको महाराष्ट्र के नौजवानों ने उस पर सहमति नहीं दी। अभी तक तो कहा जा रहा था कि वहां लाडली बहन योजना के चलते महिलाओं के वोट ने जादू कर दिया। अब एक नई थ्योरी आ गई है कि अडानी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो इतना आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, इसकी वजह से महाराष्ट्र में उनकी हार हुई। और उन्होंने आलेख में ये कहा, हाईलाइट में ही है कि देश का युवा जो है वो अडानी के खिलाफ नहीं है, खुद अडानी बनना चाहता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। अडानी जो है वो जिस तरह से आज बन गए हैं, अमेरिका में जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है, जिस तरह से उनकी मोनोपोली हो रही है, देश का युवा वो मोनोपोली कैपिटलिस्ट नहीं बनना चाहता है। वो चाहता है रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, वो अपना बिजनेस करे। वो सब अडानी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये थ्योरी लाई जा रही है, पेश की जा रही है। तो अब इससे भी लड़ना पड़ेगा। ये एक वैचारिक लड़ाई है। राहुल को, कांग्रेस को यहां भी बौद्धिक मोर्चे पर भी एक लड़ाई लड़नी है। फिर देखिए कितने तरह की लड़ाई आज आज के तारीख में ही चल रही है। संभल में क्या हो गया, वहां पुलिस पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से नफरत की आंधी लाई जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ और एक समाज के एक वर्ग विशेष के खिलाफ खूब लिखा जा रहा है, वो एक लड़ाई है। स्टेट की जो वहां भूमिका है वो एक लड़ाई है। अभी राहुल गांधी सुना कि वहां से चले हैं, दिल्ली से अपने कई सांसदों के साथ संभल के लिए चले हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम भी संभल जाएंगे। तो संभल है। राज्यसभा में क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरुआत ही की और अडानी का जैसे ही नाम लिया तो चेयरमैन ने कह दिया कि ये आपका जो बयान है ये दर्ज नहीं किया जाएगा। तो संसद में कैसे बोलेंगे, संसद में अडानी का नाम कैसे लेंगे, ये भी सवाल है। संसद से 100-100, 150-150 लोगों को अगर निष्कासित कर दिया जाए, उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया जाए, तब क्या करेंगे? तो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, वो ये सारे सवाल हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न है, मणिपुर है। तो ऐसे अनेक सवाल हैं। तो पहले से ही बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे मोर्चों पर आखिर कांग्रेस लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी, ये एक सवाल बनता है। लेकिन मुझे लगा कि शायद विपक्ष के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना, इतने मोर्चे पर लड़ना, फिर जो संस्थाएं हैं देश में, इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं, बहुत सारे और भी, ईडी सीबीआई की भूमिका पर। तो संस्थाओं में जिस तरह से, विश्वविद्यालयों में जो चीज़ किया जा रहा है, शिक्षा में जो पैटर्न बदला जा रहा है, जैसे लोगों को घुसाया जा रहा है उसमें, ये कई मोर्चे हैं। तो कांग्रेस आखिर कैसे लड़ पाएगी? लेकिन फिर मुझे लगा कि देखिए, नेता तो लड़ाई लड़ता नहीं है, नेता नेतृत्व तो जरूर करता है और लड़ाई में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन असली लड़ाई तो जनता लड़ती है, देश की जनता लड़ती है। देखिए अब अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि वो भी संभल जाएंगे। तो इसी तरह से जो कांग्रेस ने नया ऐलान किया है,
दरअसल करने के लिए कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। ईवीएम पर सवाल तो बहुत दिनों से उठ रहे थे। हरियाणा के चुनाव के बाद खुद कांग्रेस ने भी पहली बार सवाल उठाए थे कि बैटरी में 90% चार्ज है, फिर भी वो वोटिंग हो रही है, वोटिंग पूरा दिन भर हो गई और बैटरी कैसे इतना चार्ज है, बहुत सारे सवाल आए। लेकिन देश ने मान लिया कि ये जाटों के खिलाफ तमाम जातियों को गोलबंद कर लिया गया, इसलिए हुआ। महाराष्ट्र को लोगों ने मान लिया कि ये तो लाडली बहना की है। अगर झारखंड में हार जाती, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी पार्टियां अगर चुनाव हार जाती, तो कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल तो सही उठाया, लेकिन जनता में भी वो ले गए, लेकिन वोटरों को वो बूथ तक नहीं पहुंचा पाए और माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी का बेहतर है, ये कह दिया जाता। तो कुछ भी कह के वो उसको जस्टिफाई कर दिया जाता रिजल्ट को। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नई बातें हो गई। द वायर की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कहा गया है कि 5 लाख से ज्यादा वोट गिनती कर दिए गए, जो पोल हुआ उससे ज्यादा वो काउंटिंग कर दिया गया। और ऐसे भी एक दो क्षेत्र हैं कि जहां पर जितने मतदान हुए उससे कम वोट गिने गए। तो उसके बाद कहीं एक प्रत्याशी ने सवाल उठाया कि मुझे 2 ही वोट क्यों मिला। कई गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो जब जनता सड़क पर आई है, ये भी पहली बार हो रहा है जब से ईवीएम आया है कि देश की जनता वो सड़क पर आके ईवीएम का विरोध कर रही है। तो कांग्रेस को एक तरह से मजबूर होना पड़ा और ये जनता का मुद्दा है, इसलिए वो सबसे बड़ा दल है विपक्ष में, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है। उसने अपनी जिम्मेवारी को समझा और आज खड़गे ने ऐलान कर दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशव्यापी अभियान चलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या होगा। देखिए, पक्ष में ये तो जो तमाम दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, भले वो अपने यहाँ सत्ता में हैं, जैसे ममता बनर्जी हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हों, ये सारे लोग भी ईवीएम के खिलाफ हैं। भले ही वो चुनाव वहां पर जीत गए हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ हैं। और ऐसे सारे दलों का लगभग सारा विपक्ष जो है वो ईवीएम के खिलाफ एकजुट हो जाएगा। ये तो होने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे संगठन जो ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहे थे, उन संगठनों का समर्थन मिलेगा। बहुत सारे बुद्धिजीवियों का जो इतना ही मान रहे हैं, ईवीएम पर उनको भरोसा है, लेकिन इतना ही मान रहे हैं कि अगर जनता नहीं चाहती है तो ईवीएम बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। तो ऐसा एक जो बीच बीच वाला हिस्सा है, उसका भी समर्थन मिलेगा और ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? वो कहेगी कि कांग्रेस जो है वो चुनाव हार रही है, इसीलिए ये ईवीएम को मुद्दा बना रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कही जाएगी। फिर कहा जाएगा कि ये तकनीक के विरोधी हैं। फिर कहा जाएगा कि देश पर बोझ बढ़ जाएगा, श्रम शक्ति इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें पैसा खर्चा होगा, कागज इसमें ज्यादा खर्चा होगा और कागज के साथ पर्यावरण का सवाल भी जुड़ जाएगा। तो ये और उसके बाद ईवीएम के पक्ष में भी प्रदर्शन होंगे। तो देश में एक नया सियासी संघर्ष, इसीलिए मैंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए अगर कांग्रेस अभियान चलाने जा रही है, तो ये भी हम जल्दी ही देखेंगे कि ईवीएम के पक्ष में भी लोग सड़क पर आएंगे। भाजपा और उसके सहयोगी दल, इन लोगों के जो समर्थक हैं वो आएंगे, आ सकते हैं। तो देश में एक नया सियासी संग्राम छिड़ने वाला है, छिड़ गया एक तरह से, जैसे ही उन्होंने घोषणा कर दी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बयान नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस इसको अब नीचे ले जाएगी, आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर घोषणा की, तो अब इससे बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे, जैसे लोकतंत्र का सवाल, जनता का सवाल कि जनता जिसको मत देती है वो जीत रहा है नहीं जीत रहा है, बहुत सारा। तो लोकतंत्र जो है ये एक बहुत खतरनाक ढंग से लोकतंत्र के खिलाफ जिस तरह से चौतरफा हमला हो रहा है लोकतंत्र पर, संविधान पर, तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। मैं तो कहूंगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखिए बहुत सिंपल लड़ाई थी, मगर लड़ाई तो बहुत कठिन थी, लेकिन वो सीधी लड़ाई थी कि क्या लड़ना है। एक ही बात थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और साथ में सांप्रदायिकता और बांटो वाली राजनीति भी थी अंग्रेजों की, उससे भी लड़ना पड़ता था, कई चीजों से लड़ना पड़ा। उस समय भी बहुआयामी संघर्ष था, लेकिन उसका मुख्य फोकस एकदम केंद्रित था, वो था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें, चले जाएं यहां से, हमको आजादी दे दें।
अभी जो लड़ाई है वो बहुआयामी है, कई मोर्चों पर विपक्ष को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उससे भी कठिन दौर है। एक और आप स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, ये दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, और ये लंबा चलने वाला है। तो उसमें सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली जो नफरत की राजनीति है उससे भी मुकाबला करना है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि वो जाति गणना और 50% की आरक्षण की जो सीमा है उसको खत्म करके रखेंगे, जाति गणना करा के रहेंगे। तो ये विपक्ष का एजेंडा है। तो विपक्ष भी अपने तरह से कुछ जो सत्ता पक्ष से हमले हो रहे हैं उसका विरोध करते हुए अपना एजेंडा भी सामने रख रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी भी है कि इस कठिन दौर में भी अपना एजेंडा वो सामने कर पा रहे हैं। तो देश में एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।